निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। कल के हरीफ आज हलीफ बनने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और जेयूआई ने सर जोड़ लिए। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पीटीआई वफ्द की क़यादत असद कैसर ने की, मौलाना ने खैर मकदम किया। पीटीआई वफ्द ने बानी चेयरमैन का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया। पीटीआई ने वजारत उस्मा के लिए हिमायत मांग ली। मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इलेक्शन धांधली ज़दा थे। जेयूआई मुस्तरद करती है इस इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई 17 फरवरी को मुल्क की एहतजाज करेगी। जेयूआई ने भी इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का इल्जाम, दावा किया फैज हमीद मेरे पास आए, कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। बाजवा और फैज के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ, धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है लाहौर की सीट नवाज शरीफ को दी गई। इस्टेब्लिशमेंट समझती है शफाफ इलेक्शन हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है मगर सियासत में क्यों आते हैं। कहा कि पीटीआई के साथ दिमाग का फर्क है जो खत्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए मैदान में। उमर अयूब वज़ारत उस्मा के लिए पीटीआई के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सालार बलोचिस्तान के वज़ीर आला आकिबुल्लाह केपी के स्पीकर नामजद। सियासी जमातों से राब्तों का रास असद कैसर को दे दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 180 सीटें जीत चुके, जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया, हकूक सलब किए गए। सालार खान की बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान उम्मीदवार नामजदगी पर सवाल उठने लगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि सालार काकड़ NA 263 से कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन लड़े, सूबाई असम्बली की नशस्त पर हिस्सा ही नहीं लिया। कभी कहते हैं 150 सीटें जीती, कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में नहीं, कभी कहते हैं नून लीग से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई आपसे ये राब्ता किया किसने है। मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर रद्द अमल। कहा कहते हैं केपी में हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ, जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां गलत। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ अभी कोई बासाब्ता राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई संजीदा है तो कमेटी से राब्ता करे।
विफाक में पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत जारी। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का दूसरा मुश्तरका इजलास। एलामिया के मुताबिक हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। राब्ता कमेटियों की मुशावरत की तीसरी नशस्त आज फिर होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में मखसूस नशिस्तों के बाद नशिस्तों की तादाद 190 हो जाएगी। उधर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियासी और इंतजामी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इंतजामी कंट्रोल संभालने से कबल मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरी से मुलाकात, ब्रीफिंग ली। मरीम नवाज से IG पंजाब उस्मान नफर की भी ज़ाती उम्रा में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। कहा था बेटी वज़ीर आला बनेगी तो बाप वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। फैसल वाडा कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने जारहाना गुफ्तगू की है। उम्मीद है आसिफ जरदारी इन्हें मना लेंगे। मान लिया जाए जेल जाने वाला सियासी लीडर होता है तो तमाम मुजरिम लीडर हैं। सबको मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए। सिस्टम में रहकर सिस्टम तब्दील किया जा सकता है। गैस नहीं आ रही या गैस के बिल ही आ रहे हैं ज़्यादा और मजीद और आ रहे हैं बिल, इसका क्या करें? चोरी करे, डकैती मारे, हर चीज़ का वो करे, क्या करे? बीवी बच्चे पालने हर तरफ, कोई समझ नहीं आ रही है। गैस बिल्कुल आ नहीं रहा, बिल ज़्यादा आ रहे हैं और डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। पता नहीं हमारे जो हुक्मरान है ये क्या करते हैं। गैस हमारे होटल पे बंद है। किस लिए बंद है? क्योंकि 10-10 लाख बिल आते हैं। गैस भी बंद है और गैस बंद है उसके बावजूद भी लाख 1.5 लाख बिल आ रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस मज़ीद 67% महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 350 रुपये फी MMBTU महंगी। ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपये इजाफा। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। खाद कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है। अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे। बानी PTI का अमरीका से इंतखाबात में धांधली पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है जिस तरह PTI को इंतखाबात से आउट किया गया, अमरीका को सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। अमरीका ने हर दौर में आमिरों और करप्ट माफिया की सरपरस्ती की। व्हाइट हाउस के पास मौका है चीज़ों को बेहतर करे। असद कैसर बोले कि अमरीका को सिर्फ जिम्मेदारी बताना चाहते हैं। जो अमरीका खुद को चैंपियन समझता है इस पर खामोश क्यों है? अमेरिका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन चैन ने ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान पर इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमेरिकी सफर पाकिस्तान में इंतखाबात से आगाह हैं। जो बाइडन जानते हैं लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में इलेक्शन इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वफ्द ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर बात की। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत साजी से माजरत कर ली। PTI रहनुमा असद कैसर का ANP के मियां इफ्तिखार से राब्ता। मियां इफ्तिखार कहते हैं पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए PTI को हुकूमत दी गई है। PTI को सपोर्ट किया गया और हमें हराया गया। इन हालात में PTI के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं।
ये बड़ा जालिम आदमी इन्हें भरा में माफ नहीं किया। तो ऐसा ना लाडले अब ये बात ये है कि ये असल में समझते हैं खान साहब को ये अब तो जान देना चाहिए। जब तक हमारी वो सीटें पूरी नहीं होंगी ना इनसे बात होनी है ना किसी और से बात। ठीक, लेकिन फिर भी जो राब्ता होता है बात करने में कोई हर्ज नहीं। बातचीत पे कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारी सीटें पूरी करने तक किसी से बात नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ आए थे लाडला बनने, शहबाज शरीफ जालिम आदमी है, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। बोले ये सारे घबराए हुए लोग हैं, इनको अब बानी पीटीआई की सलाहियत का पता चला है। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड पे 14 रोज की तौसी। उधर चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत और चौधरी साले के अडयाला जेल आबद। काफ लीगी रहनुमाओं की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और खानदानी मामलात पर गुफ्तगू। इस वक्त इस बात की जरूरत इंतखाबात से पहले भी ये बात हर हलकों से आ रही थी और अब भी है कि इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। 2018 से तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो अगर इलेक्शन जो है वो 2018 की तरह होते, आरटीएस सिस्टम को बंद करके और पोलिंग एजेंट्स को निकाल के 9:15 बजे सारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था 2018 में, और गिनती भी उनके सामने नहीं हुई थी, तो ये 100 सीटें जो आई हैं आजाद उम्मीदवारों के नहीं आती। अभी वो कह रहे हैं 100 नहीं, हम 180 जीते हैं। तो अगर ये 100 नहीं जीतते तो शायद 180 की बात नहीं करते। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इंतखाबात 2018 से हर हाल में बेहतर थे। हमें सियासत की बजाय रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन हमारे किसी कमजोर लम्हे के इंतजार में है। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मुस्तफा कमाल बोले कि 100 सीटें जीतने वाले अब कहते हैं कि हमने 180 जीती हैं। 2018 की तरह आरटीएस होता तो ये बात नहीं करते। 2018 में हमसे मैंडेट छीना गया, कोई सड़क बंद नहीं की। नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए एक और मुश्किल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़ात इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पाकिस्तान भर में जमानत हो चुकी इदारों का एतमाद मिलेंगे और एतमाद देंगे। मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। सेहत कार्ड और लंगर खाने दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की एनए 15 मान सरह से इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। उधर इलेक्शन कमीशन ने चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनकर फैसला होगा। डीजी लॉ एंड कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। खुशाब से कौमी असम्बली की सीट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जीत ली। एनए 88 में दोबारा पोलिंग। गुल असगर बकोर 87,805 वोट लेकर कामयाब। केपी के हल्का केपी 90 कोहाट में भी री पोलिंग। आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,915 वोट लेकर फातेह करार। PS 18 घोटकी में भी री पोलिंग। पीपल्स पार्टी ने कभी जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करना या धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। इलेक्शन के दौरान ज्यादतियों के बावजूद पीपल्स पार्टी सिस्टम को चैलेंज नहीं करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कों पर हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। पीटीआई रहनुमा हलीमा दिल शेख को रिहाई मिल गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ की 30 से ज़ायद मुकदमात में जमानत मंजूर। कराची सेंट्रल जेल के बाहर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इस दावे दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया।
इंतखाबी नताइज में ताखीर और मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सियासी जमातों के धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। PK मैप, BNP, NP, HDP के रहनुमाओं की शिरकत। कई मकामात पर कौमी शाहराहें बंद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। मुसाहिर अली अकबर नकवी केस में 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। कल मज़ीद 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। कराची FB एरिया में कत्ल होने वाला बच्चा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा के दौरान हर आंख अश्कबार। वालिद की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। तहकीकात में ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। उधर मलीर में 50 साल खातून कत्ल। लाश जिना एवेन्यू के करीब झाड़ियों से मिली। पुलिस के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं। शुबा है खातून को गला घोंट कर कत्ल किया गया। खून सफ़ेद हो गया। गुजरांवाला में मामूली झगड़े पर खाला ने 4 बच्चों को अगवा कर लिया। नासिया बच्चों को चीज दिलाने के बहाने घर से ले गई। मुलजिमा गिरफ्तार। 2 बच्चों को नहर पे फेंकने का एतराफ। निशानदही पर 2 बच्चों को बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। एक बच्चे और बच्ची की तलाश के लिए नहर अपर चनाब में रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत में किसानों का दहली मार्च जारी। भारतीय पुलिस ने दिल्ली की सरहदों पर बैरियर लगा दिए। 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दिल्ली और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम। शहरी सख्त असियत से 2-4। किसान भी एहतजाज पर डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान। दौरा ऑस्ट्रेलिया से इनकार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को महंगा पड़ गया। PCB का सख्त एक्शन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 30 जून तक किसी भी लीग के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। PCB ने तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया। बस आज के दिन का इंतजार। कल होगी छक्कों और छक्कों की बहार। HPL PSL ब्रांड का बेला कल सजेगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। PCB ने स्पेशल बॉक्स और मुफ्त टिकट्स देने का सिलसिला बंद कर दिया। चैंपियन PCB का गजाफी स्टेडियम का दौरा। इंतजामात का जायजा। लेजर लाइट शो की तैयारी देखी। मोहसिन नकवी ने कहा शायकीन को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का असाब शिकन मैच में शानदार गोल। अल नसर क्लब को अल्फिया क्लब के खिलाफ फतह दिलाती। नामवर गायक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गुलाम अब्बास की तबीयत नासाज। एम्बुलेंस में कराची से लाहौर मुंतकिल। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम जी जनरल अस्पताल में मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी ले ली। कहते हैं गुलाम अब्बास कौमी हीरो हैं। तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। और गॉडजिला और कॉन्ग की जंग में इंसानियत को बचाने का मिशन। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 29 मार्च को पेश की जाएगी।